दोस्तों रिलेशनशिप में आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा मायने रखता है। किस एटीट्यूड से रिलेशनशिप में आप सामने वाले इंसान को ट्रीट करते हो, रिलेशनशिप में किस एटीट्यूड से सामने वाले इंसान को डील करते हो, क्योंकि यही चीज तय करती है कि कुछ टाइम के बाद आपका पार्टनर उसी तरह से जो पहले करता था उसी तरह से आपको वैल्यू या प्यार करेगा या कुछ टाइम के बाद आपको इग्नोर करता है। ये चीजें डिपेंड है कि आपका एटीट्यूड उस इंसान को ट्रीट करने का कैसा है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि आप रियल में जैसे होते हो ना, आपके पार्टनर कभी भी आपको कुछ टाइम के बाद वैसे ट्रीट नहीं करेंगे, पर आप अपने आप को जैसे उनके सामने रखते हो, अपने आप को जैसे उनके सामने रिप्रेजेंट करते हो, उस हिसाब से वो इंसान आपको ट्रीट करेगा। अब आप बहुत सारे अच्छे लोग जो रियल में जेन्युइन होते हैं, उनको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, लोगों को कैसे डील करते उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, रियल में लॉयल होते हैं। अपने पार्टनर के सामने अपना प्यार, अपना इमोशन पहले तो बहुत दिखाते हैं, बाद में रिक्वेस्ट करते हैं। हमेशा आप देखोगे कि जो ईमानदारी से हमेशा अपने पार्टनर को इतनी प्रायोरिटी देते हैं, जिनको नहीं पता कि कैसे अपने आप को अपने पार्टनर के सामने रखना चाहिए, उन लोगों के उनके पार्टनर एक टाइम के बाद इग्नोर करेंगे, फिर छोड़ देंगे। इसलिए आपका एटीट्यूड रिलेशनशिप में आप अपने आप को कैसे अपने पार्टनर के सामने रख रहे हो ना, इस वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे कि आपकी एक सॉलिड आइडेंटिटी आपके पार्टनर के माइंड में आपके बारे में बने। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको जो जरूरी पॉइंट बताने वाला हूँ ना, हमेशा ट्राई करना कि आप अपने एटीट्यूड में अपनी पर्सनालिटी में ला सको, ताकि अपने पार्टनर के सामने आप अपनी एक सही आइडेंटिटी को क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने रिलेशनशिप में हमेशा ध्यान रखना, हैप्पी मोड को हमेशा ऑन रखना। अब आप भी एक इंसान हो, आपके भी इमोशन है, कुछ अच्छा लग सकता है, कुछ बुरा लग सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने पार्टनर के सामने खुशी रहो या आपको कभी दुख फील ही ना हो या आपको कभी बुरा लगे ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि आप कुछ कुछ लोगों को नोटिस करते होंगे, जिनसे आप जब कभी बात करते हो, जब कभी मिलते हो ना, तो उनमें एक एनर्जी होती है। जब उनसे बात करके मिल के ना, हमें ये चीज़ फील होती है कि यार ये बंदा जब भी बात करता है ना, तो हमें भी अच्छा महसूस होता है, थोड़ी खुशी हमें भी फील होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा सामने वाला इंसान खुशी होता है। अब आप कुछ लोगों को देखोगे जिनकी ना बहुत बड़ी फरियादें होती है कि यार मेरी लाइफ में तो ऐसा ही हो रहा है, इससे पहले जो रिलेशन था उसमें मुझे बहुत बुरा धोखा मिला है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। देखो ये बातें ना बहुत सारे लोगों की आदत बन गई है कि ऐसा बोल बोल कर सामने वाले को ना तुम्हारे पर तरस आए, एक तरह से सिंपैथी गेन करना। अब ये पैटर्न नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम दुखी दुखी वाला माहौल क्रिएट कर देंगे ना, तो एक बुरी वाइब्स लोगों को ना हमसे डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि कुछ लोग आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, आपको एक ताजगी फील होगी, उनके वाइब्रेशन, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी हैप्पीनेस की वाइब्रेशन हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करती है। देखो तुम्हारा मूड नहीं है, कभी भी तुम थक गए हो, कभी तुम परेशान हो, बात ही मत करो अपने पार्टनर के सामने। लेकिन देखो तुम्हारी लाइफ में ओवरऑल जो लोग तुमसे मिलते हैं ना, तुम ऐसे ही खुश रहोगे, तुम ऐसे ही उनको कुछ अपनी लाइफ से पॉजिटिव चीजें दिखा पाओगे। यार ओवरऑल लोगों के माइंड में ना आपकी एक आइडेंटिटी बनती है कि यार ये इंसान अपनी लाइफ में कितना सेटिस्फाइड है, ये इंसान अपनी लाइफ में कितना खुश है। एंड मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि हैप्पीनेस से बड़ा कोई इस दुनिया में अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। हैप्पीनेस सबसे ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करता है। इसलिए जब भी आपको वो खुश देखते हैं और आपके साथ बात करके वो भी थोड़े खुश हो जाते हैं, इसलिए बार बार वो आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ जुड़े रहना चाहेंगे। पर आप देखोगे कि जब हमारा बुरा टाइम होता है ना, तो कोई साथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम खुद में ही इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर लेते हैं जो हमें लोगों से डिस्ट्रैक्ट कर देती है। लोगों को अच्छा ही नहीं लगता हमारे पास, उनको पता है कि अच्छा इंसान है लेकिन मन नहीं करता। लेकिन आप हमेशा अपना हैप्पी मोड ऑन रखोगे, हमेशा बात करोगे, मिलोगे, लोगों को ना आपसे मिलकर खुशी होगी ना, तो अगर पसंद भी नहीं करते होंगे ना, तो फिर भी अंदर से एक मन करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है। ये पावर होती है ना हैप्पीनेस की। इसलिए कभी भी लोगों के सामने अपनी लाइफ का कोई भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू
मत रखो। ट्राई करो कि आपकी लाइफ में कितनी अच्छी चीजें हो रही है, वो लोग आपको मिले, आपसे बात करें, तब उनको बतानी नहीं है, उनको खुद को महसूस होनी चाहिए। आप कैसे उनके साथ मिल रहे हो, आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि इस इंसान की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। पता ही चल जाता है ना, कोई दुखी है, परेशान है, उनका चेहरा देखकर आप उनको पूछ लेते हो भाई क्या कुछ टेंशन में हो, तो लोग आपको पूछने जाए यार लाइफ में कुछ नया हुआ है क्या, तो इतना खुश क्यों है। ये बात हमेशा याद रखो कि आपका हैप्पी मोड है ना, वो तो ऑन ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एटीट्यूड में ये दमदार चीज होनी चाहिए कि जब कभी लोग आपको देखे, जब कभी लोग आपसे बात करें ना, तो उनको ये बात पता चल जानी चाहिए कि यार इस इंसान में ना रिजेक्शन का कोई डर नहीं है। अब हम कई बार नए लोगों से मिलते हैं या कुछ ऐसे ही लोगों से, तो ना हम थोड़े से प्रिपेयर होके जाते हैं। अब प्रेशर फील नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम थोड़े से भी प्रिपेयर ना हो, अपने आप में कोई ध्यान ही ना दे, पर बात करते टाइम आपका कॉन्फिडेंस या आपके हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे होना चाहिए कि सामने वाले इंसान को ये एहसास हो जाए कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब ये मुझे इम्प्रेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मतलब जबरदस्ती ना ये इंसान मेरे सामने अच्छे बनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो या बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हो या कहीं और जगह पे जा रहे हो दूसरे लोगों के साथ, तो कम से कम जिन लोगों को आप जानते भी ना, थोड़ी सी आप में ट्राई रहती है कि मतलब मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसे दिख रही हूँ, ठीक है, लोग मतलब मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। आप में वो फियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ तो अलग है। लेकिन स्पेशल बात जब आप देखते होंगे कि जब लोग बात करते हैं ना, तब वो ट्राई करते हैं कि वो आपको इम्प्रेस कर पाए, मतलब आपके सामने जबरदस्ती अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। आपको कभी भी ना ये नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिनके सामने आप अच्छे बनने की कोशिश करते हो ना कहीं उस इंसान को ये बात समझ में आने लगती है कि ये इंसान कहीं ना कहीं मेरे सामने अच्छा बनना चाहता है, मतलब कहीं ना कहीं मैं इस इंसान से बेटर हूँ। लेकिन जिस इंसान को आप इग्नोर कर देते हो, मतलब आप केयर नहीं करते हो यार कि तू मुझे पसंद करे ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंसान क्या सोचेगा कि यार ये इंसान कहीं ना कहीं मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगा, किसी ना किसी चीज़ में मुझसे बेटर होगा, क्योंकि वो बिल्कुल उसको पड़ी नहीं है कि मुझे उसकी कोई चीज़ अच्छी लगे या बुरी लगे, उसके बारे में भी वो नहीं सोच रहा। मतलब ये बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा है कि मैं इसको पसंद करूँ ना करूँ, क्योंकि एक्चुअल में इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे से। तो जब आप लोगों के सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हो, कैसे आप उनके सामने बैठते हो, कैसे उनके सामने बात करते हो, कैसे आप उनके सामने उनको डील करते हो, ये चीज़ दिखाती है कि आप में फियर है, कि आप जबरदस्ती अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली ये चीज़ सामने वाले इंसान को आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगी। तीसरी चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इजीली ना लोगों को भाव मत दो। अच्छा, कोई इंसान है अब आकर तुम्हें ये कहेगा भाई आप बहुत ना डाउन टू अर्थ है, आपको पता है कि आप कोई भी डाउन टू अर्थ नहीं है, लेकिन लोग आपको ये कहेंगे। फिर भी एक बात हमेशा याद रखना कि बहुत आसान मत बनना, और अगर किसी जगह पर हो तो ऐसा भी दिखाने का ढोंग मत करना कि भाई मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, कोई भी इंसान अगर मेरे साथ आकर एक बार बात करे तो मैं उसका दोस्त बन जाता हूँ। ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि जो लोग ना आसानी से आप तक पहुंच सकते हो, जो लोग आसानी से आपका दोस्त बना सकता है, आसानी से आपके साथ नेटवर्क बना सकते हैं ना, उनको कभी भी आपकी वैल्यू नहीं होगी। लोग पता है ना आपको हमेशा उस इंसान की वैल्यू करते तो थोड़ा सा भाव खाते। हाँ, थोड़ा सा ईगो इस मैटर में आप में होना चाहिए। और हाँ, आपके पीठ पीछे ना लोग आपको ये भी कहेंगे कि घमंडी इंसान है, देखो इसके तेवर, मतलब ये हमको तो कुछ समझता ही नहीं है, ऐसे आपको बोलेंगे। लेकिन सही है, ठीक है, ऐसे लोग बोलना ही चाहिए। रियल में आप अपनी पर्सनल लाइफ में जब किसी के पर्सनल रिलेशनशिप में हो तो उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करो। लेकिन कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में आना चाहता है, कोई एफर्ट कर रहा है, तो इतने आसान मत बनो, थोड़ा सा तुम्हें भाव खाना चाहिए। इजीली किसी के लिए भी कन्विंस मत हो जाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हें गालियां दे रहा है ना, अंदर से अंदर ही वो सोचते कि यार मतलब शायद इसके साथ मेरी दोस्ती हो जाए। वो पसंद करते हैं आपको, लेकिन लोगों के सामने ना वो ऐसा बोलेंगे मैं इस इंसान को जानता भी नहीं या पहचानता भी, लेकिन अंदर से बात एकदम और होती है। क्योंकि लोगों का नेचर क्या है कि जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते, जहाँ तक वो कुछ कर नहीं पाते ना,
उसके बारे में कहते हैं कि ये चीज करने के लायक ही नहीं है। मतलब वही वाली बात कि अंगूर खट्टे हैं, समझ लो ना। तो अगर वो तुम्हें घमंडी भी बोल रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पसंद करते हैं, समझ रहे हो ना। अगर तुम सामने से उनको मिलो, उनको इन्वाइट करो, एक ही बार तुम उनको बोलोगे, वो हाजिर हो जाएंगे। क्योंकि उनके लिए भी प्राउड फील होता है क्या, जो इंसान किसी को भाव नहीं देता, मुझे बुला रहा है, मुझे, समझ रहे हो ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि इतने इजी मत हो जाओ, आप में थोड़ी सी तो अकड़ होनी चाहिए। एटलीस्ट कुछ लोग तो आपको घमंडी बोलने ही चाहिए। चौथा एटीट्यूड, और क्या कमाल का एटीट्यूड, ये एटीट्यूड ना सिर्फ मैच्योर लोगों में और बहुत ज्यादा मैच्योर लोगों में होता है। क्यों, किसी भी घटना में, किसी भी टाइम पे, किसी भी संयोग में एक्साइटमेंट नहीं दिखाते। मतलब आप उनके चेहरे को पढ़ नहीं पाते। 95% लोगों को ना आप उनके चेहरे से पढ़ सकते हो। नॉर्मल इंसान पढ़ सकता है कि इंसान क्या महसूस कर रहा है, ये इंसान क्या सोच रहा है। अब आप किसी को अचानक से किसी बड़ी हस्ती को मिल रहे हो, मतलब कोई ऐसा इंसान जो अंदर से चाहते थे इसको मिलना है, उस इंसान को आप मिलते, तो आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट दिख जाएगी, वो नहीं दिखनी चाहिए। कोई आपसे आ रहा है, मिल रहा है, उनको पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है। अब आपने कुछ ऐसा देख दिया, आप एक्साइटेड हो गया कि ओहो, आपने ऐसा कुछ सुन लिया, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। किसी को मिल रहे हो, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, झगड़ा कर रहे हो, किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो रहा है, फिर भी तुम कूल हो, काम हो, वो मतलब गर्म हो रहा है, गुस्से में बोल रहा है, और तुम सोच रहे हो, और उसके बाद बोलते हैं कि और बताओ। तुम आराम से सुन रहे हो यार, मतलब तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। मतलब कोई और इंसान तुम्हारे इमोशन को मतलब छेड़ नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, तुम्हें जैसे उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और जब कभी लोग कुछ ऐसी बहुत भड़काने वाली बात कहे या बहुत अच्छी लगाने वाली बात कहे, तो लोग इसे आंखें फाड़ के रिएक्शन देते, अरे क्या, नहीं ऐसे नहीं, रिलैक्स। अच्छा, सामने वाला इंसान तुम्हें कुछ कह रहा है कि भाई वो वाला इंसान है ना, मतलब वो लुढ़क गया और आपको पता चला, तो आपको ऐसे नहीं करना, अरे यार हो नहीं सकता। आपको बोलना है, थोड़ा पोज लेना है और आपको बताना है, अच्छा ऐसा हुआ है। मतलब एकदम जैसे आपके लिए कोई भी चीज बड़ी है ही नहीं, जैसे कुछ चीज है नहीं जो आप नहीं जानते। मतलब ये आपकी मैच्योरिटी दिखाती है कि कोई भी चीज आपके इमोशन को टच नहीं कर पा रही है, और आपके मर्जी के बिना तो आपको टच नहीं कर पा रही है। यहाँ तो क्या होता है कि लोगों को ना किसी ने दो अच्छी बात कर दी, वो कहते हैं कि वाह तूने मुझे आई लव यू कह दिया। कोई आकर दो गालियां दे रहा है, वो गुस्से में हो जाते हैं कि तूने मुझे गाली दी कैसे, ऐसा मत रिएक्ट करो। आप इंडियन क्रिकेटर धोनी को जानते होंगे, मतलब कोई टेंशन चल रहा है, उनके चेहरे पे पता नहीं चलेगा। अगर जीत गया है तो पागलों की तरह वो गोते नहीं मारेगा, अगर हार गए थे उनके फेस के रिएक्शन वैसे होंगे, एकदम नॉर्मल, पढ़ नहीं पाते। एंड ज़्यादातर क्रिकेटर धोनी से डरते हैं, समझो ना, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा मैच्योर मानते हैं, एंड एक्चुअल में वो है भी। तो आपको ऐसे होना चाहिए कि आपके चेहरे से, आपके हाव से, आपकी बातों से एक्साइटमेंट नहीं निकलनी चाहिए। आपके एटीट्यूड में ये पांचवी बात और बहुत जबरदस्त बात है कि एक मूर्ख इंसान भी ना, एकदम मूर्ख है, वो अपने आप को भी बहुत ज्यादा इस चीज का यूज करके प्रभावशाली दिखा सकता है, और वो है बहुत ज्यादा कम बोलो। बोलो ही मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तभी भी बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप बोलते हो, जैसे आपके मुंह से शब्द निकलना स्टार्ट होते हैं ना, तो रियल में पता चल जाता है कि तुम बाहर से कुछ भी भले क्यों नहीं दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम क्या हो, तुम्हारे बारे में क्या पता चलता है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तुम्हारा नॉलेज क्या है। आपके बोलने से ना आपका पूरा का पूरा क्लियर चित्र सामने वाला समझ सकता है, अगर वो थोड़ा सा भी समझदार निकला तो। आपकी कमजोरियां और आपकी ताकत भी आपके बोलने के बाद सामने वाला इंसान आपको जान सकता है। कम बोलने की ताकत ही ये है कि जब तक आप बोलते नहीं हो ना, तो आप एक रहस्य हो, आपके बारे में ना कुछ जाना नहीं जा सकता जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलते। तो कभी भी नए लोगों के बीच में बैठे हो तो जबरदस्ती ट्राई मत करो बड़बड़ बड़बड़ करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी इंप्रेशन ज्यादा बोलने के कारण ही दूसरों के सामने खराब करते हैं। सुनना रखो, दूसरों को सुनना बहुत अच्छा है, दूसरों की बात को ध्यान से सुनो और बहुत कम बोलो। आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि जो लोग रियल में बहुत कम बोलते हैं ना, वो जब बोलते हैं ना तो कुछ बेहतर ही नहीं बोलते, और जब वो बोलेंगे ना तो लोग उनको सुनेंगे ही सुनेंगे। ये चीज होनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी में, ये चीज होनी चाहिए आपके एटीट्यूड में, क्योंकि यही चीजें सामने वाले इंसान के माइंड में आपकी दमदार एक आइडेंटिटी बनाती है। दोस्तों, आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो,
आप सीखना चाहते हो कि रिलेशनशिप में लोगों के साथ कैसे डील करते हो, तो मेरी लिखी हुई ई बुक साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप, उनकी ई बुक की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।